अमनस्त्वात्म में दुख रागा द्वेषा भया आद्यः अप्राणो हि अमनः शुभ्रः इत्यादि श्रुति शासनात्। क्योंकि मैं मन नहीं हूं इसलिए अब मेरे लिए कोई दुख नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई भय नहीं है और कोई द्वेष नहीं है। अपना आप में न प्राण है न मन है और वो शुद्ध है, ऐसा श्रुति कहती है। Shankaracharya is saying that the Shastras are saying, because I am not this mind, hence I am never sorrowful, never miserable, no fear, no desire, no vasana. And this self is, in the self there is no prana and there is no mind. Hence, I am the non-changeable entity. मुझ में न मन है न प्राण है। क्यों? प्राण कहाँ है? सूक्ष्म शरीर में, और मैं तो सूक्ष्म शरीर नहीं हूं। अच्छा जी, प्राण है सूक्ष्म शरीर में, काम करते हैं स्थूल शरीर में, मैं स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं। प्राण शरीर में है तो शरीर को हम कहते हैं प्राणी। मुझ में तो कोई प्राणी नहीं है। शरीर से प्राण निकल जाए तो कहेंगे मुर्दा, और मुझ में कोई प्राणी नहीं है तो प्राण निकलेगा कहां से? तो मैं मुर्दा कब होऊंगा? कभी भी नहीं। अच्छा, अब तुम कहो लो जी, हमने ज्ञान सुन लिया, तो अब इसके बाद तो हम तो मरेंगे ही नहीं, और तुम हम समझो इस शरीर को, हम तो मरेंगे ही नहीं, हम तो मरेंगे नहीं। ये तो गलत बात हो जाएगी। ज्ञानी का शरीर नहीं मरा? क्या आद्य शंकराचार्य का शरीर नहीं मरा? केदारनाथ में गिरा है। गिरा मैं इसलिए कह रही हूं, जैसे पका हुआ पत्ता पेड़ से गिर जाता है, ऐसे ज्ञानी का शरीर उससे गिर जाता है, अलग हो गए। अच्छा, अलग न हो वो तब भी स्व को शरीर से अलग निश्चय पूर्वक जानता है। ज्ञानी को इस बात का परोक्ष ज्ञान नहीं होता। जो बहुत लोग ना, बड़े सारे संप्रदाय हैं, वो कहते हैं हम आत्माएं वहां से आई हैं, हम आत्माएं एक दिन वहां चली जाएंगी, और हमारा जो डैडी है पापा वो वहां रहता है। ये पागल, वहां कोई नहीं बैठा, बेवकूफ मत बनाओ। कबीर जी का पद है, हम कब बेवकूफ बनावो ना, नहीं पूरा भजन है। हम कब बेवकूफ बनावो ना, सच हमसे छुपाओ ना, सच क्या है बताओ ना, हमको बेवकूफ बनाओ ना। और लाखों लोग, हजारों लोग ऐसे संप्रदायों को फॉलो करते हैं, तो लगता है वाह भाई वाह, जैसे कच्चे गुरु तैसे कच्चे चेले। बड़ी भीड़ है भाई इनकी भी। वो लगे हैं, कहते यहां ध्यान लगाओ, यहां से सीधे लिंक शिव बाबा को पहुंच जाएंगे शिव जी, यहां से लाइट निकलेगी सीधे वहां, वहां से लाइट आएगी सीधे यहां, कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन। नेटवर्क खराब है अभी। बोले नेटवर्क कैसे जुड़ेगा? बोले हमारा चेला बनो, हम जोड़ेंगे। ये लाइनमैन लगे हैं वहां के, तो पेच कस लिए घूमते हैं, किसको जोड़े किसको जोड़े हैं, किसको जोड़े किसको जोड़े। अरे पागल, हम जुड़े जुड़ाए हैं। आज श्लोक आया था ना, इस आत्मा को जानने के लिए किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, पर ये बात समझने के लिए भाई गुरु की भी जरूरत, सत्संग की भी जरूरत, सबकी है। मन की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, सब कुछ चाहिए। आत्मा को जानने के लिए कोई कठिनाई नहीं, पर मन गड़बड़ है ना, बुद्धि गड़बड़ है,
तो मन का शुद्धिकरण, बुद्धि को ज्ञान से, विचार से संशय मुक्त करना जरूरी है। वहां है, वहां जोड़ो ध्यान। वहां से हम आए हैं, वहां ये वहां पता नहीं कौन सा जहाज चलाना है इन्होंने, जिसमें बैठाएंगी और पचाएंगी वहां पे। फिर यही है, सब यही है। आ देख ले बाहर के कैसी बाहर है। हमारा ईश्वर कहीं दूर किसी आसमान में छुप के नहीं बैठा हुआ कि जिस तक बात करने के लिए भी कोई बीच में माध्यम, मतलब वो भी नहीं चाहिए। प्राण मुझ में नहीं, मन मुझ में नहीं, इसलिए शास्त्र इति आदि श्रुति, शासनात् श्रुति कहती है, पुराण ये उपनिषद कह रहा है, वेद कह रहा है, ज्ञान कह रहा है, तो सत स्वरूप है। सत की कभी मौत नहीं होगी। तू चैतन्य है तो जड़ हो ही नहीं सकता। भाई मिश्री मीठी है, मैं क्या करूं कि मिश्री कड़वी कर दूं? नीम में डाल दो, कड़वी होगी मिश्री। सच है, डाल के देख लेना, मिश्री फिर भी मीठी रहती, बल्कि नीम को थोड़ा मीठा कर देती। स्वभाव है ऐसे। आत्मा का स्वभाव क्या है? सत, चैतन्य, आनंद, व्यापक। अगला श्लोक। वाह 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 वाह। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः, निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्तो अस्मि निर्मलः। आकार किसका है? शरीर का। आत्मा का क्या आकार? अच्छा, आत्मा तो छोड़ो, मन का भी कोई आकार नहीं है। तो मैं कैसा है? निर्गुणो। निर्गुण मतलब, निर्गुण मीन्स विदाउट एट्रीब्यूट्स, निष्क्रिय विदाउट एनी एक्शंस, नित्य मीन्स इटर्नल, निर्विकल्प विदाउट एनी डिजायर, निरंजन विदाउट एनी डर्ट, निर्विकारः विदाउट एनी चेंज, निराकारः विदाउट एनी फॉर्म, नित्यमुक्तः एवर लिबरेटेड। कौन है ये? अस्मि निर्मलः, ये मैं हूं। अस्मि संस्कृत में अस्मि, ये मैं हूं। कैसा? शुद्ध। कैसा हूं? अच्छा, एक एक शब्द समझो। कोई गुण नहीं। आमतौर पे बोले ना, इसमें तो कोई गुण नहीं है, बड़ा बुरा लगता है। पर यहां हम क्या कह रहे हैं? आत्मा में कोई गुण नहीं है। पर यहां गुण का मतलब क्या है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये किस में है? प्रकृति में है, आत्मा में नहीं। निष्क्रिय, क्रिया किस में है? शरीर में, मन में। आत्मा कोई क्रिया नहीं। नित्य, जो सदा रहे। निर्विकल्प, विकल्प मतलब इच्छा, विचार। आत्मा कुछ नहीं, निर्विकल्प। निरंजन, अंजन माने काजल, काला, गंदगी। तो निरंजन माने कोई गंदगी नहीं। शरीर में होती गंदगी, अंदर भी है, बाहर भी है। बढ़िया बढ़िया डिओड्रेंट, परफ्यूम, बाद में फिर बो मार रहा होता है शरीर। पसीना आएगा, शरीर में पित्त होगा, बदबू आ ही जाएगी। कभी कभी मेरे को लोग जैसे मिलने आते ना, और कभी कभी वो थोड़ा नजदीक बैठ जाते। एक आए, बड़ी सुंदर, बड़े सुंदर, पति पत्नी आए, दोनों ही बड़े सुंदर। एंड आई वाज एडमायरिंग देयर ब्यूटी, क्योंकि यहाँ देख ले बाहर के कैसी बाहर है। बाहर आई थी हमारे, हम देख रहे थे। जैसे ही वो बैठे पास, उन्होंने कुछ बात करने के लिए मुंह खोला, वो ताजा ताजा लहसुन खा के आई थी। नहीं। मैं हंस रही थी। मैं आगे से कोई मुझे मिलने आए ना, उसे इलायची खिलाया करो पहले।
पेट खराब हो तो भी मुंह में बदबू आएगी, पायरिया हो तो भी बदबू आएगी। विकार शरीर में होता है, बदबू शरीर में होती है, पर आत्मा में कोई विकार है या नहीं? अच्छा, ये आत्मा किसका नाम है? कौन 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 है ये आत्मा? कहाँ रहती है? बोलो ना। कौन है ये आत्मा? किसकी बात मैं कर रही हूं? किसकी? मेरी। अच्छा देखो, मेरी एक सी होती सबकी। किसी को बोलो तुम कैसे हो, वो क्या कहेगा? मैं ऐसा हूं, मैं अच्छा हूं। यहां जितने लोग बैठे हैं, बाद में, अभी नहीं, बाद में सब आज एक दूसरे को पूछना आप कैसे हो, वो क्या बोलेगा? मैं अच्छा हूं। आप कैसे हो? मैं अच्छा हूं। भाई हम ये सारे ही मैं लिए घूम रहे हैं। मैं तो सबके पास है, बस फर्क ये है तुम झूठी मैं लिए फिरते हो और हम सच्ची मैं का ज्ञान दे रहे। झूठा मैं तो सबके पास है। ज्ञानी, अज्ञानी, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, एनी whatever your philosophy is, everybody has an I, but they have an unreal I, and I am talking about the real I, and this real I is Atma. In Sanskrit, Atma. In Hindi, शुद्ध में, शुद्ध में, इसमें कोई विकार नहीं। निराकारः, नित्या मुक्ता। कौन? अस्मि, मैं। ये कौन सा मैं? चिदाभास नहीं, जिसका ये आभास। अब ये बात को थोड़ा क्लियर करने की जरूरत है। कैसे होगी? विचार से। श्लोक। अहमाकाशावत् सर्वं बहिरन्तर्गतः अच्युत्यः सदा सर्वसमः सिद्धो निसंगो निर्मलो अचलः। जैसे आकाश ने सब जगह को भर रखा है और जो भीतर बाहर एक सा है। अब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं किसकी? आकाश की। आकाश में कह चुकी हूं क्या है? स्पेस। स्पेस माने आकाश, और आकाश क्या है? जड़। क्यों? ये प्रकृति से हुआ है और पूरी प्रकृति ही जड़ है। आकाश उदाहरण है। यहाँ टेंट के अंदर भी आकाश, बाहर जाओ तो भी आकाश, कहीं चले जाओ तो भी आकाश, धरती छोड़ के बाहर स्पेसक्राफ्ट पे चले जाओ तो भी आकाश। आकाश तो सब जगह पे है। जैसे आकाश सब जगह पे है और आकाश में कोई परिवर्तन भी नहीं होता है, ऐसे ही मैं हमेशा एक सा रहता हूँ और सब जगह हूँ और किसी से जुड़ा नहीं, निसंगा। मेरा किसी से कोई जोड़ नहीं और मैं निर्मलः, मेरे में कोई मल नहीं, और अक्रियः अचलः, मेरे में कोई क्रिया नहीं होती। ये मेरा स्वरूप है। तो जिसे मैं मेरा कह रही हूं उसी को तुम भी मेरा कह रहे हो। मैं तो एक ही है, मैं दो चार थोड़ी होती। जीव अनेक हैं, आत्मा अनेक नहीं है। समझ लग रही बुद्धि को? हमारे एक वेदांती संत ये गाया करते, बात बिगड़ी ये सारी सुधर जाएगी जब ये बुद्धि उधर से इधर आएगी।
अभी बुद्धि कहाँ लगी? भोग में, शरीर में, है? वह उधर से इधर। वो गुजराती में हम गाते हैं ना, उलट चले सो पावे। ए साधो भाई, उलट चले सो उल्टा पवना। उल्टा पवना मतलब यहाँ वो प्राण की ओर दृष्टि लाने को, जो श्वास चल रहा है ना उसकी ओर दृष्टि लाने को कहते हैं। कहाँ ले जाओ दृष्टि? कहा प्राण में। वाह वाह, श्वास में। श्वास को भी उल्टा ले। उल्टा ले मतलब यहाँ श्वास भरना और फिर अंदर ही रोक लिया। कुंभक का इशारा है ये। अभी तुम मत करके बैठ जाना। योग की साधना है इस भजन में पूरी। सूरत उल्टी सुख मन दोरे। अभी तेरे मन की सूरत गई बाहर दुनिया में। उल्टा कहाँ? कहा सुषमना में। दसवां देव जगावे। तेरे अंदर 10वां कौन है? ये आत्मा ही 10वां। इसे जगा, ये देवता है। अलख धनी सो आप मिलावे। अलख, अलख मतलब लख जिसे जान सके, अलख जिसे जाने नहीं। उस धनी, धनी मतलब पति, उस अलख पति को जगाओ और मिल ले, और तो ज्योत से ज्योत मिलावे। अधर घड़ पर उल्टा कुआं। अधर सिर को यहां कह रहे। ये बोले ये सिर जो है ना, ये जैसे कुआं उल्टा, ऐसे कुएं को उल्टा कर दो। ये कुआं उल्टा है। तामे गोत लगावे। ध्यान साधना है, यहां ध्यान धरो। सुगरा होए सो भर भर पीवे। जिसका गुरु होए ना उसे कहते सुगड़ा। सुगड़ा गुरु वाला। सुगुरा गुरु है, उसे तो पता लग जाएगा अंदर अमृत। और जिसका गुरु नहीं उसको कहते निगुरा। जिसका कोई गुरु नहीं, बोले जो निगुरा है उसके हाथ ना आवे। उसे नहीं समझ लग रही है क्या बात बोल रहे। उलट चले सो पावे। उलट चले सो पावे। ओ साधो भाई, उलट चले सो पावे। उलट चले सो पावे। ओ साधो भाई, उलट चले सो पावे। उल्टा पवना उल्टा श्वासा। उल्टा पवना उल्टा श्वासा। उल्टा ध्यान लगावे। उल्टा ध्यान लगावे। ओ साधो भाई, उलट चले सो पावे। उलट चले सो पावे। ओ साधो भाई, उलट चले सो पावे। अलख धनी सो आप मिलावे। अलख धनी सो आप मिलावे। ज्योत में ज्योत मिलावे। ज्योत में ज्योत मिलावे। ओ साधो भाई, उलट चले
चले सो पावे, ओ साधो भाई उलट चले सो पावे। आधरी गण पर उल्टा कुआं, आधरी गण पर उल्टा कुआं, तामे गोद लगावे, तामे गोद लगावे। सुगरा होए सो भर भर पीवे, सुगरा होए सो भर भर पीवे, नुगरा के हाथ न आवे, नुगरा के हाथ न आवे। ए साधो भाई उलट चले सो पावे, उलट चले सो पावे, ओ साधो भाई उलट चले सो पावे। उलट चले सो पावे, ओ साधो भाई उलट चले सो पावे। समझ नर को शान शब्द में, समझ नर को शान शब्द में, मूर्ख को क्या समझावे, मूर्ख को क्या समझावे। बंकनाल की उल्टी घाटी, बंकनाल की उल्टी घाटी, गुरु बिन हाथ न आवे, गुरु बिन हाथ न आवे। ओ साधो भाई उलट चले सो पावे, उलट चले सो पावे, ओ साधो भाई उलट चले सो पावे। उल्टा पवना उल्टा श्वासा, उल्टा पवना उल्टा श्वासा, उल्टा ध्यान लगावे, उल्टा ध्यान लगावे। ओ साधु भाई उलट चले सो पावे, उलट चले सो पावे, ओ साधु भाई उलट चले सो पावे। उलट चले सो पावे, ओ साधु भाई उलट चले सो पावे, उलट चले सो पावे, ओ साधु भाई उलट चले सो पावे। जब भगवान को ढूंढने के लिए आम आदमी मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद गिरजे में जाता है, वहां ज्ञानी बस अपनी ओर देख लेता।
उससे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। जिससे अंदर ना दिखा वो उससे बाहर नहीं दिखेगा, जो यहां अंधा वो वहां भी अंधा ही रहेगा। चक्कर काटता रहता, मंदिर 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 मंदिर, और मंदिर बड़े होते जाते, मंदिर बड़े होते जाते। अरे तू क्या मंदिर बनाएगा? तेरे इस शरीर के मंदिर को जिसने बनाया वो बना के खुद आप भी अंदर ही सज गया। यहां तो दिखा नहीं, वहां क्या दिखेगा? ईंट पत्थर के बने दीवारों को देख के कि तो भगवान का घर देख आया। ईंट पत्थर गारे का मकान भगवान का घर कैसे हो गया? और जिन हाथों को तूने जोड़ा, कभी उन हाथों को देख लेता, तेरा रचनहार यहीं था, इन्हीं आंखों में, इसी माथे में, इसी शरीर में, इसी हृदय में, इसी पैर में, इसी टांग में, सर्वत्र जो है वो यही है। The one who is existing everywhere exists here, yes or no? The one who exists in all times exists now too, yes or no? The one who is all pervasive lives in you too, say yes or no? जो सब में है यहां है, जो सब जगह है वो यहां है, जो सब में है वो मुझ में ही है। यही तो आत्मबोध करा रहे हैं शंकराचार्य। पर बुद्धि कहती है ऐसे कैसे? बुद्धि को समझ नहीं आती जब बात ऐसे कैसे, सवाल उठाती ऐसे कैसे, हम तो पापी हैं। पर जब आप कहते हो हम पापी हैं, तो ये पाप किसने किए थे? मन ने कि तुमने। मन में जो चेतन का आभास है उसके बगैर तो मन देखो कुछ कर नहीं सकता। लेट्स सी, ओके, ये तौलिया है हाथ में, नैपकिन, नैपकिन हिल रहा है क्या हाथ हिल रहा है? नैपकिन नहीं हिल रहा, एनका लग गया ना, देखता कोई नहीं, यू कांट सी व्हाट इज मूविंग, हैंड और टॉवल, बोथ, दोनों। सारे अंग्रेज पुत्र बैठे साइड में, हाथ और तौलिया दोनों मिलके। अच्छा, हम इसको यहां रख दें और कहें हिल हिल हिल, हिल सकता है? ये हिल लेगा फिर भी। तौलिया जड़ है, पर हाथ हिलावे तो ये हिलेगा। आपका मन इस तौलिए जैसा है, आपकी बुद्धि इस तौलिए जैसी। इसमें आभास इसको हिलाएगा तो ये हिलेगा, ये आभास नहीं होगा तो मन कैसे हिलेगा? तो मन और चिदाभास दोनों साथ साथ हैं, ये याद समझना अच्छे से। पर जैसे वो छोटे बच्चे को ना ऐसे वो मुंह पे डाल लो ऐसे, फिर चा, बच्चे डर जाते, फिर ऐसे करो चा, वो डरता है, वो कहते हैं ये पीछे से कौन निकला, उसमें हैरान हो जाता है। तो थोड़ा अपने ही इस मन के पर्दे को गिरा और खुद को देख ले। मन के पर्दे में चिदाभास, जिसका ये आभास है, बस उसको देख ले। कैसे करे, कैसे करे? जब ये आए ना बात कैसे करे, तो मतलब अभी समझ नहीं लगी। मैं हूं, ये मैं जानता हूं कि कोई और? खुद। कई बार ना कई लोग पूछते, मुझे ना आत्मा देखनी है। मैं मर जा फिर। शरीर नहीं रहेगा, स्थूल शरीर नहीं रहेगा, देख लियो। कहते ले, तो फिर मैं देखूंगा कैसे? अब वो शरीर को मैं मान रहा है, मैं
आत्मा को देखना चाहता हूं। आत्मा कोई चीज है जिसे देख लोगे? मैं हूं ये आप जानते हैं कि कोई और? आप ही जानते हो। कई बार होता है ना, सर्दी में रजाई लेके सो रहे हैं और कोई आया, उनसे कुछ, उन्होंने कोई काम कराना है तुमसे, वो पूछता है सो गए हो? अब वो अंदर से जागा होता है, वो चुप रहता है, बोलता नहीं है। सो गए हो? फिर बंदा कहता है लगता है सो ही गए। भाई पक्का कर लो, जरा हिला हिलू के देख लो। फिर कई बार क्या है, जो कई सियाने होते घर के, वो कहते हैं मकर बोला है, ये सब सुन रहे हैं, इसको हटा रजाई, इसकी ये जगह हुआ है ये। और कई बार वो फिर भी ढीठ रहते, आंख बंद करके पड़े रहते, हम तो सो रहे हैं। सो रहे हो क्या? तो सोने वाला हिला, वो कहता सुता ते प्यावा और की करा। बोले नहीं, अब तो तुम जाग गए हो, जब जाग ही गए हो तो जाओ बाजार का ये काम करो। मन बुद्धि सोए हैं या जागे हैं ये कौन जानता है? मैं ही जानता हूं। मन बुद्धि को मैं जानता हूं, और मुझे कौन जानेगा? बुद्धि? अरे बुद्धि को तो मैं जानता हूं। तो मैं कैसे जानूं अपने आप को? भाई खुद ही जानोगे, तुम्हें और कौन जानेगा। मैं आत्मा सच्चिदानंद हूं। ना समझ लगे बुद्धि से तो फिर और सुनो और श्रवण करो, मनन करो। अब बात थोड़ी आगे की है, आगे की बात आगे ही करेंगे। तो इसी के साथ वाणी को विश्राम।